हेलो गाइस, दिस इज आर्यन मौर्य और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीएस वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आज ये हमारे चैनल का प्रोग्रामिंग से संबंधित पहला वीडियो है। ठीक है, ऐसे करते करते हम धीरे धीरे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, जितने भी लैंग्वेज है, सी सी प्लस प्लस करके जावा वगैरह। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है और इसे हम क्यों नीड है, हमारी क्यों जरूरत है और क्यों हम इसे पढ़ें। ठीक है, और अगली बार हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम लोग हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, हिस्ट्री कहां से आया, कौन लाया, कैसे लाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको एकदम जनरल भाषा में समझाए प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग आप ये समझ लीजिए कंप्यूटर है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन करना हो, मान लीजिए 2+2 करना हो, 2+6 करना हो, कुछ भी करना हो, तो भाई ये तो एआई तो है नहीं कि खुद से कर लेगा। एआई का मतलब समझते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर है नहीं कि खुद से कर लेगा। इसके लिए कोई ना कोई करने वाला बंदा चाहिए। तो बंदा जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, सेट ऑफ कोड्स के थ्रू। ठीक है, जब वो सेट ऑफ कोड्स के थ्रू इसको इंस्ट्रक्शन देगा तो एक काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके प्रोग्रामिंग वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग को हम क्यों पढ़ें और क्या जरूरत है। ठीक है, तो हम बताते हैं प्रोग्रामिंग सीएस के हर एक फील्ड में फैला हुआ है। जहां तक आप देखेंगे वहां तक प्रोग्रामिंग का छोटा से छोटा, नहीं ज्यादा तो भी 10% जरूर यूज है। जैसे एग्जांपल में डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, हैकिंग, बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह है प्रोग्रामिंग। तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और आने वाले फ्यूचर में दिन प्रतिदिन 30% की बढ़ोतरी के साथ प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की हायर हो रही है। हर जगह डिमांड है। आप भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएसए, कनाडा, कहां पर भी आप जहीं पर भी जाएंगे, बस ये अंतर होता है कि उनकी जो सैलरीज होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हर जगह आपको जब पैसे की नीड है तो आप 100% कोडिंग पढ़िए, आपका फ्यूचर नहीं बर्बाद होगा, आपका फ्यूचर एक नंबर चलेगा। तो आज हम पढ़ते हैं, ये हमने कंप्लीट किया। अब अगली बात हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज वैसे तो 50+, ऑल ओवर वर्ल्ड में 50+ टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं डाटा ओरिएंटेड लैंग्वेज एक होता है, फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जिसमें से आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह का नाम सुना होगा, फॉर्मूला बेस्ड लैंग्वेज कोबाल वगैरह हो गया, कॉमन लेजर्ड लैंग्वेज यानी कि फॉर्ट्रान हो गया, और प्रोसीड्यूरल में सी सी प्लस प्लस, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज ले देखिए, टोटल 50+ लैंग्वेजेस होती हैं। तो हमने पढ़ लिया कि लैंग्वेजेस कितने टाइप्स होते हैं। ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में 50 टाइप्स के लैंग्वेजेस होते हैं। तो आप जानते हैं कि लैंग्वेज वैसे दो भागों में मेनली डिवाइड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये जो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज है, इनके भी डिवाइडेशन है, दिखाता हूं। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होता है इसमें आपका मशीन लैंग्वेज आ जाएगा और इसमें भी असेंबली लैंग्वेज भी आ जाएगा। और ये जो हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में आपका प्रोसीड्यूरल हो गया, डॉट डॉट अदर, और भी बहुत सारे हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, जैसे कि एग्जांपल में डॉट डॉट अदर। ठीक है, तो जनरली हम बात करेंगे लैंग्वेजेस दो प्रकार की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसमें क्या होता है ना, कोड्स जो लिखे जाते हैं थोड़े से मशीन के फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे मान लीजिए मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज में जाहिर सी बात है ये कैसा यूज करेगा, 0 1 0 2, मतलब जो भी है बाइनरी के फॉर्म में लेगा। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज होगा ये थोड़ा सा बस इसके थोड़ा सा करीब होता है, बाकी टोटली मशीन लैंग्वेज के जैसा ही होता है। जैसे होता है A1 1 0 1 2 A, ऐसा देखिए इसका कोड कुछ इस प्रकार से होता है। लेकिन अब जब हम आते हैं जंप करके हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज यूजर फ्रेंडली होता है, इंग्लिश के करीब होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको दो नंबर्स का सम करना है, तो हम क्या एक वेरिएबल बनाएंगे, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वेरिएबल बनाएंगे सम नाम का, उसके अंदर a प्लस b कर देंगे, तो ये यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, लेकिन ये जो लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल लैंग्वेज, जिससे कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आती है, ये थोड़ा सा यूजर से फ्रेंडली नहीं होती है, मशीन के फ्रेंडली होता है। लेकिन अब इन दोनों मेनली डिफरेंस क्या है पता है, जो लो लेवल लैंग्वेज होगा वो मशीन के फ्रेंडली, इसका मतलब उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की कंपैरिजन में जब हम एडवांटेज लिया जाए, तो लो लेवल लैंग्वेज का ये एडवांटेज होता है कि ये यूजर के फ्रेंडली ना होता है, वो तो अलग बात है, बट ये कंप्यूटर के फ्रेंडली होने के कारण एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट करता है।
आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर है वो भाई मिलियंस ऑफ बिलियंस टाइम में खत्म कर देगा आपका काम। लेकिन जब वो मिनी में आप चेक करेंगे ना, लेकिन वो प्रोग्रामर थे तो उनको ये दिक्कत आती थी कि इतना बड़ा बड़ा कोड, अरे मान लीजिए आपको 2 नंबर का भी करना हो तो सारा 2-2 हजार तक पहुंचना पड़ता था कोड्स लेके, 0101 करके, ठीक है। तो उसी चीज को, कमियों को सुधारते। कौन है सर? तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उनके हमने टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है। अब लोग वही 50+ होते हैं, हमने आपको बताया। और दूसरी बात, जो लैंग्वेज होती है वो कितने भाग में डिवाइड है, 2 भाग में डिवाइड है, लो और हाई। तो अभी इन सब सारी बातों को खत्म करते हम आते हैं हिस्ट्री पे अपने। प्रोग्रामिंग का जन्म कहाँ से हुआ, ठीक है। तो वैसे तो मैं बात करूं तो जन्म तो तभी हो गया जब चार्ल्स बेबेज साहब ने कंप्यूटर बनाया था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जब बनाया तो काम नहीं करेगा, उस वक्त जन्म हुआ था। लेकिन ऐसे मैं बताऊं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, समझ लीजिए मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को एरर के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाहर रखा जाता है, लेकिन फिर भी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही आता है, मशीन लैंग्वेज भी, ठीक है। तो बताते हैं जो जो आडा लवेंडस थी, एक बहुत अच्छी जानकार थी, मैथमेटिशियन थी। क्या थी? क्या थी? मैथमेटिशियन। तो हुआ क्या, जो हमारे मशीन लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं, 01 02, मतलब जो भी ये बाइनरी के फॉर्म में होगा, ठीक है, 01 के फॉर्म में। तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो एडा थी, एडा मैम, ठीक है। तो एडा मैम ने क्या किया, इसको एक छोटे फॉर्म में करते हुए थोड़ा सा अल्फाबेट्स के साथ ऐड किया, ठीक है। ये करते करते असेंबली लैंग्वेज का जन्म हुआ। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज, दैट इज एडा, आपने नाम भी सुना होगा। इसका जन्म कब हुआ था? 1883 में, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा आसान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आसान होता है, बट ये भी टफ होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने बहुत ब्रीफ में, छोटे में हमने देखा कि कहाँ से आया। तो वही एडा मैम साहब लेके आई थी 1883 में। तो ये पहली, दुनिया की सबसे पहली असेंबली लैंग्वेज है। तो ये सब था। हमने आज क्या पढ़ा कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने प्रकार हैं, फिर उसका हमने जाना कि हिस्ट्री कहाँ से आया, ठीक है। तो इन सब सारी बातों का जब आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।